हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथमेट बीके सिंह में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का एसआई का ये दो सेशन आने वाले हैं इंस्टॉलमेंट पर, किस्त पर। तो उसके बाद ये एसआई आपका फिनिश हो जाएगा और ये किस्त पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ेंगे कि जितनी भी किस्त की एस्पेक्ट बनती है। देखो, किस्त की एस्पेक्ट में या तो आपसे पूछेगा कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, या फिर पूछेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इन दो सवालों के सवाल आपसे कोई भी सवाल नहीं जनरेट होता है। अगर कोई भी सवाल जनरेट होता है तो वो इन दोनों का फिर क्या होता है, मिक्सचर ही होता है। अगर चैनल से आपको फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ भी कर भी सकते हैं। तो मैं आपको किस्त बताऊं। देखो, किस्त में क्या होता है कि कोई भी धनराशि अगर किस्त पर डाल ली जाती है, मान लो कि आपने 100 रुपये, मान लो कितना राशि, मान लो 500 रुपये की धनराशि उधार ली। अब उसे आप लौटाने की किस्तों में बोलते हैं कि मैं इसे 2 किस्त में या फिर 3 किस्त में लौटाऊंगा। तो होता क्या है कि एक तो इसे आप 2 साल बाद लौटाएं। मतलब अगर आपने ये राशि 2 साल बाद लौटा दी, मान लो रेट है आपकी 10%, तो आपको कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे कि 500 रुपये की राशि पर मैं सी आई एस आई लगाऊँ तो ये हो गया आपका 100 रुपये। तो आपको कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे, 600 रुपये लौटाने पड़ेंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं इसी राशि को कोई भी मान लो सेम इंस्टॉलमेंट में लौटाऊं, तो आपको ये 600 रुपये से कितने कुछ ना कुछ आपको कमी लौटाने पड़ेंगे। अगर आप किस्तों में लौटाने जा रहे हैं तो आपसे 600 रुपये से कम ही लौटाने पड़ेंगे। कम ही लौटाने पड़ेंगे। क्यों लौटाने पड़ेंगे कम, इसका मैं आगे आपको सवाल लेकर बताता हूँ, तो उससे बताएंगे। देखो, जब भी आप कोई भी बाइक खरीदने जाते हैं, बाइक खरीदने जाते हैं तो क्या होता है कि लोग एक तो डाउन पेमेंट कम करते हैं, उसके बाद किस्तों में जमा करते हैं। क्योंकि किस्तों में होता क्या है कि अगर उसी राशि को आप 4 साल बाद लौटाने जाएं और एक उसी राशि को आप 4 साल में किस्तों में लौटाते हैं, तो देखो किस्तों में आप प्रत्येक ईयर अपना कुछ पैसा डिपॉजिट दे देते हैं उसको। कोई भी कंपनी हो या फिर कोई भी आपका दोस्त हो, तो प्रत्येक साल मान लो एक साल में आपने 10,000 रुपये दिए, तो आगे से इस 10,000 रुपये पर ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि पूरी की पूरी अमाउंट पर 5 साल या 4 साल का ब्याज लगता है। मान लो पहली साल में आपने 10,000 रुपये दे दिए तो 10,000 पे ब्याज नहीं लगेगा। सेकेंड ईयर में मान लो आपने फिर से 10,000 रुपये दे दिए, फिर से 10,000 पर ब्याज नहीं लगेगा। तो किस्तों में क्या होता है कि चीज़ आसान हो जाती है समझना। अब देखो, किस्तों के लिए ये आपका पहला तरीका आता है। पहला सवाल, मैं पहले सवाल से ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 6450 रुपये का धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 किस्तों में चुकता है। मतलब आपको कितनी किस्त बनानी है, 4 किस्त बतानी है। तो बताओ प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। देखो, इसमें बस केवल और केवल दो ही तरीके बनते हैं। या तो आपसे रेट पूछेगा या किस्त की राशि पूछेगा कि कितनी किस्त की राशि थी, या फिर टोटल अमाउंट देकर आपको कभी कभी प्रिंसिपल भी पूछ लेता है। तो उसमें कोई बड़े चैलेंज नहीं होता। तो देखो, इसको करने के मार्केट में काफ़ी तरीके हैं। तो मैं पहला तरीका आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़े, वैल्यू ऑफ किस्त निकालनी पड़े, इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़े, तो पहला तरीका तो इसका ये होता है कि मैं देखो पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100 अपॉन टाइम मल्टीप्लाई 100 प्लस Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3 डॉट 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 आपको लेकर जाना है जी T0। ठीक है, जब तक आपकी n-n ना हो जाए जब तक लेकर। तो यहाँ से क्या निकल पाएगा, आपका वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट निकलेगी। देखो, पहले इसे मैं समझा देता हूँ कि ये तो फॉर्मूला है। पहले देखो, 6450 रुपये है मेरा, 100 यहाँ से आ गया। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद इसका पूरा का पूरा बेसिक बताऊंगा। टी मतलब कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, मल्टीप्लाई 100 प्लस टी मतलब 4 में से 1 घटा 3 2 1 प्लस 0। ठीक है जी। तो देखेंगे कि ये 4 साल 4 किस्त हो चुकी है, 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त। जीरो का मतलब ये है कि जीरो का मतलब ये लास्ट वाली किस्त है, उस पर आपने कोई भी ब्याज नहीं दिया, उसके बाद आपका डेट हो गया जी क्लियर। तो लास्ट वाली किस्त हमेशा आपकी जीरो पर लगेगी कि जितना आपका प्रिंसिपल रह चुका है उसे आप क्लियर कर देंगे, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जीरो का मतलब यहाँ ये होता है। तो देखेंगे 6450 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 400 प्लस 3 2 5 और क्या हो गया ये 3, सॉरी इसमें रेट का मल्टीप्लाई और करना है, मल्टीप्लाई रेट। तो यहाँ से आपको रेट और चिपकाना है। इसमें रेट कितना है आपका 5%। तो ये कितना आ चुका है, यहाँ से आपका आ गया, ये कितना हो गया 5 6 75। तो 6450
मल्टीप्लाई 100 और 400। एक जीरो से तो ये एक जीरो कट गया, तो यहाँ से ये कितने बार गया, तो 43 सेकंड 43 होता है, 43 पंजे पर ही जाएगा। तो ये यहाँ से आपकी ईच इंस्टॉलमेंट कितने की आ चुकी है, 1500 रुपये की आ चुकी है। एक तो तरीका होता है ये तरीका कौन सा है कि आपको डायरेक्ट क्या करना है कि डायरेक्ट ही पर्सन को फॉर्मूले में रख देना है। अब मैं आपको सेकंड तरीका बताता हूँ कि सेकंड तरीका इसका क्या होता है पूरी की पूरी बेसिक भूमिका। तो पूरी की पूरी बेसिक भूमिका ये है कि जो मेरी राशि है कितनी है, 6450 है। देखो मेरी राशि कितनी है जी, 6450। तो मैंने मान लो पहली किस्त x रुपए की दी, तो x रुपए पे रेट क्या है आपकी, रेट है 5%, रेट है आपकी 5%। किस्त कितनी में चुकानी है, 4 में, तो इस पर कितने साल का ब्याज देंगे आप, 3 साल का ब्याज देंगे। फिर से x रुपए की राशि, फिर से x रुपए की इंस्टॉलमेंट लगाया, रेट क्या है 5%, इस पर कितने साल के लिए ब्याज देंगे, 2 साल के लिए। फिर से क्या करेंगे आप, x रुपए की राशि पर ब्याज है 5%, 1%, 1 साल का ब्याज देंगे, और फिर से जो x आएगा, अब देखो जो जीरो बच गया वो इसको पूरा का पूरा जीरो कर देगा क्योंकि उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 1 2 3 और आपका 4, तो ये हो गया आपका 4x प्लस 15x अपॉन 100 प्लस 10x अपॉन 100 प्लस 5x अपॉन 100 बराबर 6450। तो 4x प्लस 100 यहाँ से एलसीएम आ चुका है मेरा, तो 15 प्लस 10 प्लस 5 x बराबर 6450। तो 4x प्लस ये कितना हो गया आपका 20 30 x अपॉन 100 बराबर 6450। तो 400x प्लस 30x अपॉन 100, तो ये कितना हो गया आपका 6450। तो 430x अपॉन 100 बराबर 6450। फिर से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे जीरो से जीरो गया, एक जीरो ये ऊपर आ जाएगा, ये 43 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी फिर से क्या आ गई 1500। तो देखो ये क्या है, आपको ये वाला मुद्दा समझना है कि जो पहली किस्त आपने चुका दी तो उस पर आपको कितने साल का ब्याज नहीं देना है, 3 साल का। दूसरी पर कितने का नहीं देना है, 2 का। तीसरी पर 1 का। लास्ट पर तो आपको देकर फाइनल कर ही दिया। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को निकाल पाते हैं। पहला तरीका था आपका कि डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला याद रख पाते हैं तो आप उस तरीके से करें, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रख पा रहे हैं तो इस तरीके से करें। तो जो भी, अब देखो एक चीज़ मैं थोड़ी सी यहाँ वेरीफाई करने की कोशिश करूँ। अब देखो 1500 रुपये की राशि है, 5% रेट है और 10% रेट है, क्या है आपकी, सॉरी चार किस्तों में चुकानी है। तो देखो यहाँ से पन्ना 7500 रुपये। अगर आप 1500 रुपये की राशि को लेकर 5% की रेट से 4 साल में चुकाते तो आपको कितने रुपए देने पड़ते, 7500। लेकिन आपने दिए कितने, 6450 दिए। क्यों दिए, देखो ये वाला रुपया है ना, ये आपको बजट को कम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि अब ये रुपया आपने एक्स्ट्रा दे दिया प्रत्येक साल, तो उस पर फिर से ब्याज नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप इस रुपये को नहीं देंगे तो आपको 7500 रुपये देना पड़ेगा कि 1500 रुपये पर 5% की रेट से 4 साल का 7500 रुपये बनता है। लेकिन आपने दिया कितना, 6400। क्योंकि जो ये रुपया गया है इस पर आपको फिर से रिटर्न में भी ब्याज मिल जाता है कभी कभी, या फिर आपने देखो पहले ये रुपया जमा कर दिया, इतना एक्स्ट्रा गया, तो इस पर बैंक भी आपको पैसे जमा कर देती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये क्या करता है, आपकी ब्याज को कम कर देता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में हमेशा आपको क्या है, ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा और किस्त में आपको क्या करना पड़ेगा, कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की चीज़ है। तो इस प्रकार का मैं आपको सेकंड सवाल देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे कि 2100 रुपये की राशि 5 वर्षों में 10% की रेट से चुकानी है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। तो देखो तरीका नंबर 1 है कि 2100 रखो मल्टीप्लाई 100 रखो अपॉन टाइम क्या है आपका 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 तक जाना है क्योंकि लास्ट वाली पर ब्याज नहीं देना है, मल्टीप्लाई 10 रेट का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2100 मल्टीप्लाई
100/500 प्लस 4 और 3 7 8 9 10, तो ये हो गया आपका 100। यहाँ से निकालें तो 2100। एक सेकेंड, तो यहाँ से आपको करना क्या है कि ये हो गया आपका 2100 मल्टीप्लाई 100/600, तो 10101010, तो ये कितना हो गया आपका 3 7 21, सॉरी 3 बार 18, कितना हो जाए आपका 3 5, तो 350 रुपये की आपको ईच इंस्टॉलमेंट चुकानी पड़ेगी। अब देखो मैं फिर से, अगर 350 रुपये को 10% से अगर आप चुकाने जाएं तो आपको इससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, 2100 से हमेशा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो कितना हो गया यहाँ से 3 पंजा 15, सॉरी 25 15 16 17, 175 रुपये ब्याज हो गया। और 350 की आपने कितनी किस्त चुकाई, 5 किस्त चुकाई, तो टोटल कितना हो गया 0 25 1700, ये यहाँ से हो गया आपका ये, ठीक है जी। तो मैंने कुछ मे बी समथिंग आई वेंट डू रॉन्ग, 1750 पर, हाँ सॉरी 2100 पर ब्याज लगेगा ना जी, इस पर गलत लगा दिया मैंने ब्याज। एक सेकंड, ये 2100 पे ब्याज लगेगा जी, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने 350 पर लगा दिया, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कम ही आना है, क्योंकि एक किस्त पर लगाया है मैंने ब्याज। तो आप 2100 पे ब्याज लगाएंगे तो ये फिर से आपका कम ही आना है। तो देखेंगे नेक्स्ट सवाल इस प्रकार के सवालों में कि 30,000 रुपये की राशि 3 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। यदि प्रत्येक किस्त में भुगतान किया जाता है, यदि प्रत्येक किस्त पर शेष राशि का 4% की दर से ब्याज जोड़ा जाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। तो इस प्रकार के सवाल भी आपको पेपर में पूछे जाते हैं कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। तो ऐसे सवालों को आप कैसे करेंगे, उसके लिए देखो बड़ा आसान सा तरीका है, ये ही आसान सा तरीका है इसे करने के लिए। देखो इसमें एक चीज़ तो ध्यान रखनी है, प्रत्येक किस्त में शेष राशि का 4% की दर पर ब्याज जोड़ा जाता है। तो मान लो कि शेष राशि का 4% पर ब्याज जोड़ा जाता है, तो मैं यहाँ से ऐसा ही निकाल लूँ कि 30,000 का 4% की रेट से 1 साल का SI क्या होगा, तो आप कहेंगे जी यहाँ से 1200 रुपये मेरा SI होगा। तो पहले किस्त की क्या राशि आएगी, मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आएगा आपका कि समान राशि में चुकाया तो 10,000, ब्याज कितना गया उस पर 1200 रुपये ब्याज गया, तो ये आ गया आपका 11,200। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी तो देखो आपने 10,000 तो दे दिए, तो बच्चे कितने आपके 20,000 बच गया, उस पर क्या लगाना है आपको, रेट लगाना है 4% की रेट से 1 साल का। तो यहाँ से आपका ब्याज कितना आ गया जी, 4 दूनी 800 आ गया। तो अब नेक्स्ट ईयर आप कितना पे करेंगे, 10,000, तो आपका जो इंस्टॉलमेंट था वो प्लस 800 ब्याज, तो 10,800 पे करेंगे। अब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो 10,000 है उस पर 4% की रेट से लगाएंगे, तो यहाँ से आपका 400 ब्याज आएगा, 400 ब्याज और 10,000 प्रिंसिपल, तो आप कितने रुपये पे करेंगे, 10,400 रुपया पे करेंगे। तो इस प्रकार से देखो ये सवाल में, ये प्रत्येक किस्त पर शेष राशि का 4% की दर से जो शेष राशि बचती है ना, उसकी वजह से ये आपको यहाँ पर 20 लिया है, यहाँ पर 10 लिया है, तो कोई को कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये सवाल ही शेष पर लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बनाएंगे, और ये क्या आ गई आपकी ईच इंस्टॉलमेंट आ ही चुकी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि अब देखो ये इस प्रकार के सवाल करने के मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं, और हम भी एक तरीका बताते हैं। देखो रजत सूरज से 19 रुपये उधार लेता है, ये कोई 2 फ्रेंड है, 19 रुपये उधार लेता है कि राशि 20 महीनों में 20 बराबर किस्तों द्वारा 1-1 रुपये प्रति महीने दी जाएगी, तो ब्याज का रेट क्या है। अब देखो ये सवाल आ गया आपको दूसरे प्रकार का, यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, पहले सवालों में आपको किस्त का वैल्यू पूछा था, यहाँ पर क्या पूछा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो आज का ये सेशन केवल मैं इसमें देखो प्रिंसिपल कितना है मेरा 19 रुपये है, अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो 20 महीने में मैंने 20 किस्त चुकाई, तो अमाउंट कितना हो गया मेरा 20 रुपये हो गया। जब अमाउंट बराबर क्या होता है मेरा प्रिंसिपल प्लस SI होता है,
तो देखो मेरा प्रिंसिपल 19 है, अमाउंट 20 है, तो SI क्या होगा, SI हो गया मेरा 1 रुपया। ठीक है, तो देखेंगे कि 1 रुपया मेरा SI है और इसने क्या किया है कि प्रत्येक किस्त कितने की चुकाई है, 1 रुपये की। तो देखेंगे कि पहले 19 रुपये पर 8% की रेट से 1 महीने का मैं ब्याज निकालूं तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब 18 रुपये पर ब्याज चलेगा आपका, 8% की रेट से 1 महीने तक 18 रुपये रहा। तो ये 12 मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे अब देखो 17 पर चलेगा, मैं इसे साल बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। डॉट 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 तक कब तक चलेगा, जब तक आपका 1 रुपया रह नहीं जाएगा। तो 1 महीने के लिए आपका ये चलेगा। तो 1 रुपया, अब देखो यहाँ से R मल्टीप्लाई 1/100/12 क्या आ चुका है, कॉमन आ चुका है। तो 19 + 18 + 17 डॉट 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 1 तक जाएगा। तो ये हो चुका है आपका नेचुरल नंबर का सम। तो 1 बराबर R/100 मल्टीप्लाई 12। तो नेचुरल नंबर का सम होता है n + 1/2। तो n + 1/2, तो n है मेरी 19 और n + 1 कितना हो गया आपका 20/2। तो ये गया आपका 10 टाइम। तो 1 0 से आपका 1 0 गया। तो यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकालेंगे कि 190 में किससे डिवाइड करना है आपको, 12 से डिवाइड करना है। सॉरी कितना हो गया ये, 1 सेकंड, ये गया इससे 10 टाइम और 1 0 से आपका 1 0, अच्छा सॉरी 120 में 19 से डिवाइड करना है, मैंने उल्टा कर दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 120 में 19 से डिवाइड करना है। तो 120 में आप 19 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो क्या होता है 12 पंजे, अरे यार सॉरी मेरे भाई, 120 में मेरे को 19 से डिवाइड करना है। 120 में मेरे को 19 से डिवाइड करना है। तो 19 पंजे 85, 19 छिका होता है आपका 114, 19 सही 6/9। तो ये आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस प्रकार से आप 2 तरीके के सवाल बनते हैं। अब देखेंगे कि नेक्स्ट सवाल, बराबर किस्तों की राशि क्या है। मतलब इसने पूछा है कि बराबर किस्तों की राशि क्या है। यदि 1428 रुपये के धन को 2 वर्षों के लिए 2 बराबर किस्तों में दिया है और अगले वर्ष से शुरू करते हैं। अब ये कह रहा है कि मान लो 14 से 28 रुपये का कोई धन है, अब बराबर किस्तों की राशि पूछा है और 2 किस्तों में ये पे कर रहा है और वो भी ब्याज कब से लगा रहा है, अगले साल से शुरू कर रहा है। तो जब भी ब्याज या फिर अगले साल से रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट लगाई जाए तो उसका हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि देखो अगर वो इसी साल से लगाता ब्याज तो हम उस पर एक मतलब 2 किस्त चुकानी है, तो 2 बराबर किस्त है, तो मान लो पहली पर 1 की चुकाते फिर 0 पर लगाते कि मतलब जितना का जितना प्रिंसिपल था उतना का उतना उसने लौटा दिया। जितना बचा था मान लो 1400 में से उसने 500 रुपये का एक इंस्टॉलमेंट रहा है, मान लो लाइक दैट, वैसे बनेगा नहीं। तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपका, देखो 500 पे लगा देंगे आप 1 साल के लिए, लेकिन 500 पर 1 साल के लिए कब लगाएंगे, जब उसी साल से चालू हो। लेकिन ये अगले साल से चालू कर रहा है तो इस पर भी 0 का लगेगा, फिर अगले साल में तो माइनस का थोड़ी ना लगाएंगे। तो इस कारण माइनस में तो देखो ऐसा ही चलता नहीं है कि भाई ये लो कि माइनस में ऐसा ही आ गया। तो इस कारण इन सवालों का आंसर क्या जाता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब भी आपसे अगले वर्ष का पूछे तो देखो अगले वर्ष 1 साल 0, 1 साल जे, फिर से माइनस में तो जाएगा नहीं। तो इस कारण इसका आंसर हम क्या कर देते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखो ये सवाल, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, तो इस सवाल को आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। अगर वीडियो से आपको फायदा भी होता है तो अगला सेशन हमारा और भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है बड़े बड़े सवालों से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।